खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर और जलाली और बबरकत नाम में वर्शिपर नोमी की तरफ से आप सभी को बहुत ज़्यादा सलाम हो। मैं अपने ज़िंदा खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज मुझे ये फजल बख्शा कि आज आपके सामने कलाम खुदा की खिदमत कर सकूँ। और उसके बाद अपने ज़िंदा खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने मुझे दयानतदार समझते हुए खिदमत का बोझ दिया, रूहों का बोझ दिया, ताकि उसकी खिदमत रूह सच्चाई से और लायक तौर पर कर सकूं। सो मेरे अज़ीज़ों, आए हम बगैर देर किए हुए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। और आज का मजमून मेरा ईमान है कि आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपके कुंबे के लिए बाइस से बरकत होगा। तो मेरा ईमान है जितनी जिंदगियां सुनेगी तो ईमान के साथ अपनी बरकत को रिसीव करेगी। आए हम कलाम मुकद्दस में अपनी बरकत के लिए, अपने शिफा के लिए खुदा के कलाम की तलावत करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि अमाल उसका 2 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, और यूं होगा कि जो कोई खुदा का नाम लेगा वो निजात पाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना और समझा जाना हमारी सारी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत। सो मेरे अजीजों, कितनी खूबसूरत खुदा के कलाम की बात है कि खुदा ही के नाम से निजात है। दुनिया के मबूद तो महज बुत हैं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है तो चीज़ें वजूद में आ जाती हैं, इसलिए कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। और लिखा है कि यूं होगा कि जो कोई खुदा का नाम लेगा वो निजात पाएगा। सो मेरे अजीजों, खुदा के नाम है निजात है। जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो कहता है फरिश्ता कि तू उसका नाम यस्सु रखना कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात बख्शेगा। तो आज हम गौर करेंगे निजात। निजात सबके लिए है और निजात के लफ्जी मायने हैं छुटकारा, मुखलसी और रिहाई। सो मेरे अजीजों, छुटकारा, मुखलसी और रिहाई की ज़रूरत उसी इंसान को होती है जो कैद खाना में हो, जो मुश्किलात में हो। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। इसका मतलब यह है कि सारी की सारी नस्ल, सारी की सारी दुनिया गुनाह की हालत में है और निजात की जरूरत सभी को। और जान लीजिए, आपकी बरकत के लिए सुन लीजिए, निजात हमारे यीशु मसीह की तरफ से, क्योंकि लिखा है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। निजात का बानी, निजात का मंबा, निजात का चश्मा हमारा यीशु मसीह है। फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 9-11 आयत में लिखा है कि खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, ताकि उसके आगे हर एक घुटना झुक सके, खा वो आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा जमीन के तले का हो, हर एक जुबान उसके आगे इकरार कर सके यीशु ही खुदा। यीशु का नाम इतना पाक नाम है जो हमें गुनाहों से धो देता है। यीशु का नाम हमें शिफा बख्शता है। यीशु का नाम हमें गुनाह की कैद से निकाल कर हमेशा की जिंदगी बताता है। और यीशु का नाम, जान लीजिए, जो कोई खुदा का नाम लेगा वो निजात पाएगा। और लिखा है कि अगर कोई खुदा का नाम ले ले तो मौजज़ा है। अगर यीशु किसी का नाम ले ले तो मौजज़ा जारी हो जाता है। आमीन। और अगर यीशु किसी को छू ले
तो निजात का काम हो जाता है। अगर कोई यीशु को छू ले तो निजात का काम है। अगर कोई यीशु को देख ले, ज़क्कई जो यीशु को देखना चाहता था तो वह निजात को रिसीव कर गया। अगर यीशु किसी को देख ले तो निजात के चश्मे जाते। यीशु जब ज़क्कई के पास गया और कहा कि मुझे तेरे घर जाना जरूर है, इसलिए कि आदम क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढ रहे और उनको निजात देने के लिए आया है। इसका मतलब है यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना इसलिए है कि हमें गुनाह की दलदल से निकाल कर हमेशा की जिंदगी पर दाखिल कर सके, ताकि इंसान जो गुनाह की कैद में है, जो गुनाह की दलदल में है, उसको निकाल कर हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। तो आज हमें गौरतलब बात यह है कि आज हमें अपने गुनाहों से इकरार करने की जरूरत है। हमारे गुनाह कितने भी क्रिमजी क्यों ना हो जाए, वो ज़ूफे की मानत धोकर साफ करने की कोशिश करता है। आज हम उसे नजात की, उस नजात हिंदा की कबूल करने की जरूरत है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी यीशु को दे दें। आज हम हमेशा की जिंदगी को वारिस बन जाए। आज यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल कर लें। लिखा है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाएगा तो भी वो जिंदा रहेगा। वो यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह, हक और जिंदगी तो मैं हूँ और क़यामत और जिंदगी भी मैं हूँ। जान लीजिए हमेशा की जिंदगी किसी के पास नहीं है सिवाय हमारे यीशु मसीह के पास। दुनिया के मबूत तो महल बुत हैं, वो हमें हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकते, लेकिन हमारा खुदा वाहिद ऐसा खुदा है जो हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाना चाहता है। आज हमें चाहिए कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा आज के कलाम के लिए आप सभी को बहुत बढ़िया। आइए यीशु मसीह को कबूल करेंगी, वो निजात को नसीब करेंगी। आमीन।